हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक प्रोजेक्ट्स। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं अपना फेस रिवील कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक बिगिनर हो और एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा कि आप कहाँ से स्टेप बाय स्टेप कैसे मूव करोगे अपनी एंड्रॉइड डेवलपमेंट जर्नी के लिए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हो। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो लास्ट तक पूरी देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, अब एंड्रॉइड डेवलपमेंट का रोड मैप देखते हैं। आप देख सकते हो मैंने ये स्लाइड्स अपनी ओपन कर ली है। तो सबसे पहले हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है एंड्रॉइड डेवलपर का रोड मैप बिगिनर्स के लिए। बिगिनर कैसे मूव कर सकते हैं, उन्हें बहुत डाउट रहता है कि हमें पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज पिक करनी है, जावा या कोटलिन एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए। आपको पता होगा कि जावा या कोटलिन दोनों ये लैंग्वेज बेस्ट है, इन दोनों में से आप कोई भी लैंग्वेज पिक कर सकते हो। अब मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आपको या जावा पिक करनी चाहिए या आपको कोटलिन पिक करनी चाहिए। एकदम आसान तरीके से समझाता हूँ। लेट अस सपोज अगर आप जावा पिक करते हो तो आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट ही नहीं, आप और भी कुछ डेवलप कर सकते हो, लाइक GUI, बैकएंड सर्विस, क्लाइंट मैनेजमेंट सर्विस, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जितने मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो सारे जावा पे रन हो रहे हैं। तो अगर आप जावा पिक करते हो, एंड्रॉइड का एडवांटेज तो है ही, साथ में आप कोई और भी वर्क कर सकते हो। GUI में, वेब डेवलपमेंट में जावा का बहुत यूज होता है, बैकएंड में यूज होता है। लेकिन अगर आप कोटलिन पिक करते हो तो आप सिर्फ एंड्रॉइड कर सकते हो। ये एक डिसएडवांटेज है कोटलिन के। अगर आप कोटलिन पिक करते हो तो आप सिर्फ एंड्रॉइड करोगे, लेकिन अगर आप जावा पिक करोगे तो आप GUI भी कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट में भी कुछ कर सकते हो, एंड्रॉइड भी कर सकते हो, बैकएंड भी कर सकते हो, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी कर सकते हो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको लाइफ टाइम, अगर आपने सोच रखा है कि आपको सिर्फ एंड्रॉइड ही करनी है लाइफ टाइम, तो आप कोटलिन के साथ जाना। कोटलिन बहुत बढ़िया लैंग्वेज है। कोटलिन में बहुत कम कोड लिखना पड़ता है। कोटलिन काफी ईजी है एज कम्पेयर टू जावा। लेकिन अगर आपका मन अभी स्टेबल नहीं है और आपको कुछ और भी करना चाहते हो, लाइक GUI भी पे भी जा सकते हो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले जावा कर लो। अगर आपने जावा पिक करी तो आप कोटलिन पे बहुत ईजिली शिफ्ट हो जाओगे, बहुत ही ज्यादा ईजिली। कोटलिन बहुत ही ईजी है। अब सबसे पहले अब पिक कर लिया आपने लैंग्वेज, लेट अस सपोज आपने जावा पिक कर ली या कोटलिन पिक कर ली, तो आपने कोई लैंग्वेज पिक कर ली। सबसे पहले आप उसमें प्रोग्राम्स बनाओ बेसिक, लाइक लूप्स कैसे यूज होते हैं, उसमें इनहेरिटेंस कैसे होता है, क्लासेस कैसे काम करती हैं, देन फॉर लूप, इन लूप, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। आप कुछ बेसिक प्रोग्राम बना लो, 15-20 प्रोग्राम इनफ है। 5 से 6 दिन में आप उसमें प्रैक्टिस कर लो प्रोग्राम्स की। देन अब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है एंड्रॉइड की। अब एंड्रॉइड कैसे करनी है, सबसे पहले आपको एक आईडी डाउनलोड करनी होती है। बहुत सारी आईडीज है एंड्रॉइड करने के लिए, विजुअल स्टूडियो है और एंड्रॉइड स्टूडियो है। तो सबसे पहले बेस्ट आईडी है, जो ऑफिशियल आईडी है, वो है एंड्रॉइड स्टूडियो। तो आप सिंपली एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड कर लो। अगर आपको देखना है कैसे डाउनलोड करनी है तो आप मेरी वीडियो अवेलेबल है, वहां से देख सकते हो प्लेलिस्ट में, एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में। देन इसके बाद अब आप मूव करो आगे। देन इसके बाद आपको फाइल स्ट्रक्चर समझना है एंड्रॉइड में क्या होता है। एंड्रॉइड में मैनिफेस्ट क्या होता है। मैनिफेस्ट एंड्रॉइड का बॉस होता है, एकदम जिसे कहते हैं कंपनी का बॉस, वैसे ही एंड्रॉइड के अंदर मैनिफेस्ट उस सबका बॉस है। देन जावा फाइल्स क्या होती हैं, ड्रॉएबल फाइल्स क्या होती हैं, लेआउट फाइल क्या होती है। ड्रॉएबल में हम सारी इमेजेस रखते हैं, हम सारे आइकन्स रखते हैं। मैप फाइल क्या होती है, कलर्स फाइल क्या होती है, कलर्स में हमारे सारे कलर्स पड़े होते हैं जो भी हम पूरे प्रोजेक्ट में यूज होते हैं। बड़ी एप्लीकेशन बहुत सारे कलर्स होते हैं, वो सारे कलर्स XML में डिफाइन होते हैं। देन हमारे पास strings.xml भी होती है, जिसमें हम सारा जितना भी टेक्स्ट लिखा होता है वो सारा strings.xml में होता है। styles.xml होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीजें समझनी है कि ये चीजें हैं क्या एंड्रॉइड के अंदर। इन पे आप पूरा दिन दे सकते हो कि हाँ समझने के लिए। ज्यादा से ज्यादा मैं तो कहूँगा 2-3 घंटे में आपको हर चीज समझ आ जाएगी, कौन सी फाइल क्या होती है, किसमें क्या आता है। देन इसके बाद आपको एंड्रॉइड स्टूडियो का एक ओवरव्यू लेना है। ओवरव्यू मींस मतलब कि आईडी कैसे, न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं एंड्रॉइड में, किसी प्रोजेक्ट को सेव कैसे करते हैं, दोबारा ओपन कैसे करते हैं, उस ऐप को रन कैसे करते हैं। आप वर्चुअल डिवाइस मैनेजर को भी यूज करके रन कर सकते हो, और चाहो तो आप अपने फोन में भी रन कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने फोन में रन करना ज्यादा बेटर है। और अगर आपको देखना है कि वो कैसे रन करते हैं अपने फोन में, तो मैंने ऑलरेडी उसकी वीडियो एक अपलोड कर रखी है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हो एंड्रॉइड प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट में। देन इतना होने के बाद ये सारा काम ज़्यादा दिन का नहीं है, ये सारा काम 7 से 8 दिन में आप कर लोगे कि एक लैंग्वेज पिक कर ली, उसमें कुछ प्रोग्राम्स बना लिए, देन एंड्रॉइड को फाइल स्ट्रक्चर को समझ लिया, कैसे एंड्रॉइड आईडी वर्क करती है। तो ये 7-8 दिन में आपका हो जाएगा। देन आप हमें मूव करना आगे। अब यहाँ पे सारा मेन लॉजिक है, सारा एंड्रॉइड कैसे वर्क करता है इसी स्लाइड के अंदर है और एक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है। सबसे पहले आपको लेआउट समझनी है। लेआउट क्या होते हैं, लेआउट 4 तरह के होते हैं वैसे तो। फ्रेम जो मेन होते हैं, फ्रेम, लीनियर, रिलेटिव, कंस्ट्रेंट। सबसे ज्यादा जो मोस्ट यूज लेआउट होते हैं वो होते हैं लीनियर हो गया, और हमारा एक हो गया रिलेटिव लेआउट। ये लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट हो गया। लेकिन अगर हमें रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना है तो मोस्टली कंस्ट्रेंट लेआउट ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू बाकी लेआउट से। अब आपको डाउट हो सकता है कि कब आपको लीनियर लेआउट यूज करना है, कब कंस्ट्रेंट। तो एक एग्जांपल के
समझा देता हूँ। लेट अस सपोज आपका एक बटन है, आप एक ऐप बनाया जिसमें सिर्फ एक बटन है एक स्क्रीन पे, और आप चाहते हो कि वो बटन बॉटम से थोड़ा सा ऊपर रहे या एकदम सेंटर में रहे। तो उस टाइम पे आप कंस्ट्रेंट की कोई जरूरत नहीं, आप सिंपली रिलेटिव लेआउट यूज करो, देन उसमें सेंटर इन पैरेंट पास ट्रू कर दो तो सेंटर में हो जाएगा, सेंटर इन बॉटम पास ट्रू कर दो तो बॉटम पे आ जाएगा। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसे किसी भी स्क्रीन पे रन करोगे तो वही हमेशा बॉटम पे रहेगा या सेंटर पे रहेगा। लेकिन कंस्ट्रेंट लेआउट में कब यूज करना है, हमें नहीं पता कि हमारा एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, लेकिन वो हर स्क्रीन पे प्रॉपर वर्क होना चाहिए। एक तो होता है डिजाइन बनाना, बिगिनर्स क्या करते हैं वो सिर्फ डिजाइन बनाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, और जो उनके राइट साइड में स्क्रीन होती है एंड्रॉइड स्टूडियो में एक लेआउट फाइल होती है राइट साइड में, तो आप उसी के हिसाब से डिजाइन बनाते हो। लेकिन ये एक गलत अप्रोच है, आपको हर स्क्रीन के हिसाब से डिजाइन बनाना आना चाहिए। अगर आप हर स्क्रीन के हिसाब से डिजाइन बनाना अभी से सीखोगे तभी आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कंस्ट्रेंट लेआउट सबसे बेस्ट होता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए। तो रिलेटिव लेआउट मैंने बता दिया आपको कब यूज करना है। अब लेट अस सपोज कंस्ट्रेंट कब को यूज करना है। लेट अस सपोज मेरे को एक बटन चाहिए जो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर चाहिए। अब रिलेटिव में प्रॉपर्टी होती है तो हम सेंटर में फिट कर सकते हैं या बॉटम में, लेकिन हम उसे सेंटर से थोड़ा सा ऊपर नहीं फिट कर सकते। तो देन हम यूज करेंगे कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट से हम उसे कंस्ट्रेंट से फिट करके चारों जगह कंस्ट्रेंट लगा के देन उसे हम जहां प्लेस करना चाहें वहां प्लेस कर देंगे, और उस राइट साइड की स्क्रीन पे देखेंगे कि हाँ ये यहाँ प्लेस हो चुका है। अगर हम उसे अब किसी भी फोन में रन करेंगे तो वहीं उसी पोजीशन पर रहेगा उस फोन की स्क्रीन साइज के हिसाब से, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट सेट कर लेगा। तो कंस्ट्रेंट लेआउट को आपको वहां यूज करना है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आपको आएगा। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का काम नहीं है, सालों लग जाते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन अच्छे से प्रैक्टिस करने में। तो ये आपको सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगा और प्रोजेक्ट बनाने से आएगा। तो देन लेआउट्स तो आप कोई भी कर सकते हैं यूज। स्टार्टिंग में मैं बताऊंगा कि आप लीनियर रिलेटिव के साथ जाना, देन कंस्ट्रेंट पे धीरे धीरे मूव होना। तो स्टार्टिंग तो लीनियर रिलेटिव से कर लेना क्योंकि स्मॉल प्रोजेक्ट्स काफी इजी बन जाते हैं। देन हमें एलिमेंट्स एक्सप्लोर करने हैं, लाइक टेक्स्ट व्यू क्या होता है। टेक्स्ट व्यू मतलब जो भी हमें टेक्स्ट दिख रहा है। एडिट टेक्स्ट क्या होता है जिसमें हम एंटर करते हैं। लेट अस सपोज हमारा ऑथेंटिकेशन है, हम उसमें फोन नंबर एंटर करते हैं। देन बटन्स क्या होते हैं, इमेज व्यू क्या होते हैं, स्पिनर्स क्या होता है जिसमें हम एक विजेट होता है जिसके अंदर सारे, जैसे लेट अस सपोज हमें कंट्री कोड सारे होते हैं, वो स्पिनर होता है। फिर हमें इंटेंट समझने, इंटेंट का काम बिगिनर्स को पता होगा कि इंटेंट क्या होते हैं। लेट अस सपोज एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी मूव करना, लेकिन सिर्फ इंटेंट का काम इतना ही नहीं होता, इंटेंट का बहुत सारा काम होता है। हम उसमें डेटा भी पास कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आपको इंटेंट समझना है अच्छे से, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप प्रोजेक्ट बनाते जाओगे, थोड़ा बहुत बेसिक समझते जाओगे। देन हमें मूव करना है। अब ये सारा काम 8 से 10 दिन में आपको थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट बनाओगे, थोड़ा बहुत ये समझोगे, हो जाएगा। देन आपको अब कॉम्प्लेक्स यूआई एलिमेंट्स पे आना है। कॉम्प्लेक्स यूआई एलिमेंट्स क्या होते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं इस टाइम पे, लाइक लिस्ट व्यू, रिसाइकलर व्यू, डायलॉग्स, बॉटम शीट्स, नेविगेशन ड्रॉर, टैब्स, बॉटम टैब्स, मटेरियल डिजाइन। सो ये सारी चीजें आपको समझनी है। रिसाइकलर व्यू जैसे व्हाट्सएप यूज करते हो तो एक पूरी लिस्ट आती होती है कॉन्टैक्ट्स की, वो सारा लिस्ट व्यू और रिसाइकलर व्यू ही है। देन फ्रेगमेंट समझने आपको, एक एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स कैसे बनाने हैं। देन बॉटम शीट्स क्या होती हैं। देन नेविगेशन ड्रॉर क्या होता है। बॉटम शीट क्या होती है, जैसे आपने इंस्टाग्राम यूज करते हो, आप शेयर का बटन पे क्लिक करते हो, नीचे से एक शीट आती है जिसमें सेंड सम लिखा होता है, वो बॉटम शीट होती है। नेविगेशन ड्रॉर कैसे बनाते हैं, बॉटम टैब नेविगेशन टैब कैसे बनाते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको समझने होंगे। इन सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। रिसाइकलर व्यू कैसे वर्क करता है, नेविगेशन ड्रॉर कैसे वर्क करता है, बॉटम नेविगेशन कैसे वर्क करता है। तो आप चाहो तो वो प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। और मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप इन रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स को बना लो किसी बड़े प्रोजेक्ट मूव करने से पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाना, हमेशा कोई भी अननेसेसरी प्रोजेक्ट मत बनाना। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्या हो गया, जैसे नेविगेशन ड्रॉर, हर ऐप में यूज कर लो नेविगेशन ड्रॉर होता है। बॉटम शीट होती है, हर ऐप में नहीं होता लेकिन मोस्टली में होती है। बॉटम टैब भी होता है और लिस्ट व्यू भी होता है, रिसाइकलर भी होता है। तो ये आपको रियलिस्टिक प्रोजेक्ट बनाने हैं। अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट क्या होगे, लेट अस सपोज अगर आप सीख रहे हो ट्रांजिशन कैसे करते हैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, तो ये अननेसेसरी है इस टाइम पे। आप बिगिनर हो, आप अपनी स्किल पे फोकस करो, ये बाद में सीख सकते हो ईजिली और इसकी कोई नीड भी नहीं आएगी। कोई इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करता, ये बाद की चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको कोर कंसेप्ट अपने डेवलप करने हैं। तो मैं बताऊंगा सबसे पहले आप रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स बनाना, और मेरे चैनल पे सारे रियलिस्टिक प्रोजेक्ट है। अगर एक ट्रांसपेरेंट एक्टिविटी को छोड़ के मेरे चैनल पे सारे रियलिस्टिक प्रोजेक्ट है, तो आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरह से हो जाएगी, पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे कौन सी चीज वर्क कर सकती है। देन आप बड़े प्रोजेक्ट में मूव कर सकते हो इजिली। देन इसके बाद अब आपको समझना है कि स्टोरेज कैसे यूज करते हैं। मान लो हम हमारे फोन के अंदर हम कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो हम कैसे यूज करते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं, रूम डीबी यूज कर सकते हैं। देन हमें थोड़ा थोड़ा ग्रेडल के बारे में समझना है कि ग्रेडल में डिपेंडेंसीज कैसे ऐड करते हैं। एक्सटर्नल कोई चीज अगर हमें यूज करनी है हमें एंड्रॉइड ऐप में, हम तो एक सिंपल एक एंड्रॉइड ऐप बनाएंगे खुद के लिए।
देन हम एक एक्सटर्नल कोई डेटा अगर यूज़ करना चाहते हो किसी API के थ्रू, किसी फायरबेस के थ्रू, किसी डेटाबेस के थ्रू, तो देन हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी चाहिए। तो थोड़ा ग्रेडल भी हमें समझ आना चाहिए। देन डीबगिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपके एरर में कहाँ दिक्कत आ रही है, आपके एप्लीकेशन में कहाँ दिक्कत है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीबगिंग ये आपको धीरे धीरे आनी चाहिए। देन आपको सीखना है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कैसे यूज़ करते हैं। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज मतलब कि हम सीधा इमेज लोड नहीं करा सकते, तो हम ग्लाइड का लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, पिकासो लाइब्रेरी। जैसे मैंने आपको एक वीडियो अपलोड करी थी टोस्टी कैसे यूज़ करते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टम टोस्ट प्रोवाइड कराने के लिए, तो टोस्टी लाइब्रेरी यूज़ करी थी। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए डैगर लाइब्रेरी है, नेटवर्किंग के लिए रेट्रोफिट है। तो इन सब पे धीरे धीरे मैं वीडियोस बनाऊंगा, अभी अपलोड करूंगा, और कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हुए हैं और कुछ होंगे अपलोड। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस रोड मैप का। देन इसके बाद जो लास्ट स्टार्ट आती है थिंग, वो आती है अब हमें फायरबेस के साथ काम करना है। प्रोजेक्ट बना लिया सिंपल। देन हमें डेटाबेस के साथ काम करना है कि हम अपने प्रोजेक्ट का डेटाबेस में कैसे स्टोर करें। मोस्टली स्टूडेंट्स फायरबेस यूज़ करते हैं और सबसे बेस्ट फायरबेस ही है स्टार्टिंग में। ये एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। अब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पैसे खर्च करके डेटाबेस सर्वर पे इन सब पे पैसा खर्च करो। आप सिंपली फायरबेस यूज़ करो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। और फायरबेस में आप सिंपली काम करने के बाद फायरबेस में मैं जल्दी एक नोट्स ऐप लेके आऊँगा जो कंप्लीट फायरबेस पे बेस होगा। ईमेल, पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन, नोट्स कैसे स्टोर करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं, तो ये सारा एक नोट्स ऐप अभी आने वाला है जल्द। तो आप फायरबेस के साथ काम करो। देन फायरबेस के साथ काम करने के बाद अब आपका टाइम है API के साथ कैसे काम करना है। API कैसे, वेदर मैप API, ओपन वेदर API, कैसे वेदर डेटा किसी को डिस्प्ले कराना है। देन न्यूज़ API से आप न्यूज़ ऐप बना सकते हो। देन गूगल मैप API यूज़ कर सकते हो। स्पॉटिफाई की API यूज़ कर सकते हो, स्पॉटिफाई क्लोन बनाने के लिए। तो बहुत सारी APIs हैं, आप सर्च करोगे, आप मेरे पेज पे आओगे तो मैं बहुत सारी लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ डेली APIs की, कभी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की। तो हर तरह के आपको डेटा मिलेगा मेरे पेज पे आने के लिए। इंस्टाग्राम पेज पे आना तो आपको पता चलेगा। देन API के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना काम करने के बाद अब आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। कोई भी मीन्स कोई भी। ये मत सोचो कि आपको कोड याद नहीं रहता। अगर आपने कोई चीज़ वीडियो देख के बनाई है तो आपको कोड याद नहीं हुआ और आप सोचो कि अब मैं ऐसे कैसे करूं, मैं तो भूल गया, मेरे को दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोड याद नहीं रहता। आपको बस लॉजिक समझना है कि हाँ लॉजिक कैसे काम कर रहे हो। अगर आपने एक बार रियलिस्टिक प्रोजेक्ट बना लिया बेसिक, बड़े प्रोजेक्ट में मूव करने से पहले, देन आपको अगर कोई एरर आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि हाँ ये एरर कहाँ आ रहा है और कैसे सॉल्व होगा। आप सबसे लास्ट में प्रोजेक्ट बनाओ जितने हो सकते हैं। प्रोजेक्ट बनाने बहुत जरूरी है। रियलिस्टिक प्रोजेक्ट बनाना लाइक कैलकुलेटर हो गया, वेदर ऐप हो गया, कन्वर्टर हो गया, नोट्स ऐप हो गया, कोई टिक टैक टो गेम हो गई, और भी काफ़ी न्यूज़ ऐप हो गया, म्यूजिक प्लेयर हो गया, व्हाट्सएप स्टेटस सेवर हो गया। और ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाओगे, आपके रिज्यूम में भी ऐड होंगे और काफ़ी अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ेगा और आपको काफ़ी अच्छी एंड्रॉइड आ जाएगी और आप बिगिनर से बहुत आगे निकल जाओगे। बस इस रोड मैप को फॉलो कर लेना। देन स्टॉप लर्निंग। एंड्रॉइड एक कंटिन्यूस इवोल्यूशन प्रोसेस है, तो ये हर टाइम अपडेट होती रहती है। हर 2 से 3 महीने बाद इसका न्यू अपडेट आ जाता है, कभी एंड्रॉइड ID का, कभी एंड्रॉइड वर्जन का। सो एंड्रॉइड में तो आप रुक ही नहीं सकते लर्न करने के लिए। आप एंडलेस थिंग है इसमें लर्न करने के लिए, तो आप जितना लर्न करते जाओगे उतना आता जाएगा। तो सबसे बेस्ट है कि बस इतना बिगिनर का रोड मैप आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया कि अब आपको क्या करना है। और यहाँ तक पहुँचने के बाद इसके आगे आप खुद मूव कर सकते हो, फिर आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं होगी। सो अगर आप कैसा सोचते हो ये रोड मैप कैसा है, अगर आपको ये रोड मैप अच्छा लगता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आ सकते हो। वहाँ पर आपको डेली कंटेंट मिलेगा, कोडिंग कंटेंट डेली। आई गारंटीड यू बेस्ट कोडिंग कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आओगे तो आप देखोगे कि बहुत बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। तो जरूर एक बार प्रोफाइल पे विजिट करना। मैं नहीं कह रहा आपको फॉलो करो मेरे पेज को, अगर आपको अच्छा कंटेंट लगेगा तो आप फॉलो करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। सो आप सिंपली बस एक बार पेज पे आओ और देखो मेरा पेज कैसा है। देन अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो आप सिंपली नीचे कमेंट सेक्शन बोलो कि हाँ ये हेल्पफुल है, और मैं और भी रोड मैप लेके आऊँगा और प्रोजेक्ट की लिस्ट भी लेके आऊँगा एंड्रॉइड डेवलपर्स के लिए, जो बिगिनर्स के लिए प्रोजेक्ट होंगे स्पेसिफिकली। तो मैं हर चीज़ लेके आऊँगा। देन आप सिंपली अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट का सेक्शन पूछ सकते हो, मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट में पूछो। और सिंपली प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने अपना फेस रिवील करा। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, सी यू सून।